नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो जान ले ये बातें। अपने या किराए किसी भी घर में जब आप पहली बार प्रवेश करें तो कुछ नियम और पूजा विधि का पालन जरूर करें। किसी भी घर में आपका पहला प्रवेश गृह प्रवेश ही होता है, इसीलिए कुछ बातों को ध्यान रखें। ये बातें आपके घर की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ी हैं। अपूर्व गृह प्रवेश ये पहला आगमन होता है। दूसरा है सपूर्व गृह प्रवेश, इसमें पुराने बने घर में आपका फिर से दोबारा होता है प्रवेश। और द्वंद्व गृह प्रवेश, इसमें ऐसे घर का गृह प्रवेश होता है जिसे फिर से बनाया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि वास्तु को ध्यान में रखकर अगर घर बनाया जाए तो घर में सुख शांति रहती है। बहुत से लोगों को अपने घर बनाते समय वास्तु विशेषज्ञों की सलाह लेते देखा गया है। गृह प्रवेश करते समय गणपति की स्थापना, वास्तु पूजा अनिवार्य रूप से करवाएं। घर के मालिक पर निर्भर करता है कि गृह प्रवेश समारोह छोटा हो या बड़ा। आमतौर पर नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए हवन कराया जाता है। गणेश पूजा, नवग्रह शांति, नवग्रहों और वास्तु पूजा की जाती है। इस समारोह में आप पुजारी समेत जिन दोस्तों या रिश्तेदारों को बुलाते हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है। गृह प्रवेश होने के बाद परिवार नए घर में रह सकता है। सबसे पहले गृह प्रवेश के दिन तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान में रखें। गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण करें। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लें जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चार करके गृह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करा सके। माघ, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष ये शुभ नहीं माने जाते। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित है। सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष में 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती हैं। जब भी नए घर में प्रवेश करें तो घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर टांगें। वंदनवार यदि आम के पत्तों का हो तो बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वंदनवार के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप ईश्वर को अपने घर पर न्योता देते हैं तो आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर के द्वार को जरूर सजाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को रंगोली बहुत पसंद है। अगर आप इसे घर के द्वार पर बनाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। गृह प्रवेश की पूजा सामग्री में कलश, नारियल, दीपक, फूल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूपबत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम, अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध ये जरूर रखें। मंगल कलश में जल में गंगा जल मिलाएं और आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश पर नारियल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। पुरुष पहले दाहिना पैर और महिला पहले बायां पैर घर में रखे। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या पूजा घर में कलश की स्थापना करें। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्रीयंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाएं। रसोई घर में पूजा करें। चूल्हे, पानी रखने के स्थान, स्टोर आदि में धूप, दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल सब पूजन कर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। गृह प्रवेश पूजा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को कुछ तोहफा जरूर दें। कोई भी व्यक्ति खाली हाथ घर से ना निकले। छोटे से चांदी के सिक्के, भगवान की मूर्ति, मिठाई के बक्से, ताजे पौधों में से कुछ भी हो सकता है। गृह प्रवेश की पूजा के बाद उस रात परिवार को उसी घर में सोना चाहिए। वास्तु पूजा के बाद घर के मालिक को पूरी बिल्डिंग का एक चक्कर काटना चाहिए। महिला को पानी से भरे कलश को लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए और जगह जगह पर फूल गिराने चाहिए। गृह प्रवेश वाले दिन घर में दूध उबालना शुभ होता है। गृह प्रवेश पूजा या वास्तु पूजा को शिफ्ट करने से पहले किया जाना चाहिए ताकि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाया जा सके। अगर निर्माण कार्य चल रहा हो तो नए घर में जाने से बचें। नए घर में तभी जाएं जब वो पूरी तरह से तैयार हो। गृह प्रवेश का मतलब होता है जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करना। नया घर हर तरीके से पूरा होना चाहिए। ध्यान रहे कि लकड़ी, फिटिंग्स, पेंट ये सब काम पूरे करवा दें। वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गृह प्रवेश के 40 दिन तक घर खाली नहीं होना चाहिए।
चाहे एक ही सदस्य रहे, लेकिन उस घर में किसी ना किसी का होना जरूरी है। व्यक्ति को हमेशा अपने भविष्य को शुभ मानकर मकान में सच्चे मन से प्रवेश करना चाहिए और शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। पति पत्नी घर बनाते या लेते समय मन को साफ और स्वच्छ रखें एवं अपने इष्ट देवता, कुल देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद लेकर घर में प्रवेश करें। आपका घर हमेशा आपको सुख समृद्धि देगा। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।